हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके गुरुजी के एक और बेहतर वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग वर्ग और आयत के सभी फार्मूलों को सिद्ध करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पहला फार्मूला दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालने से पहले जान लेते हैं कि आयत किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों देखिए, ये आपका आयत है। आयत कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें आपकी ये जो लंबी भुजा है इसे हम लोग एल कहेंगे और ये जो भुजा है चौड़ाई है इसे हम बी बोलेंगे। अब दोस्तों, आयत में आपका आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसका मतलब कि ये एल है तो ये भी आपकी भुजा एल हो जाएगी, और ये बी है तो ये बी भुजा क्या हो जाएगी, तो ये भी भुजा बी हो जाएगी। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। तो दोस्तों, अब आपसे कहा गया है कि आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो ये आपका आयत है, तो इस आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस लंबाई में इस चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई। इसे आप लिख सकते हैं लंबाई और गुणे लिख सकते हैं चौड़ाई। यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोस्तों, आयत का परिमाप निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए, ये आपका आयत है, तो आयत का परिमाप आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से एक लंबाई और यहाँ से एक लंबाई, दो लंबाई हो जाएगी, और यहाँ से एक चौड़ाई और यहाँ से एक चौड़ाई, कितनी चौड़ाई हो जाएगी, दो चौड़ाई। तो आप बोलेंगे कि ये आपका हो जाएगा 2L और प्लस हो जाएगा क्या, 2B। इसे यहाँ से अगर आप दो को कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में L प्लस क्या हो जाएगा, B। यानी कि आयत का जो आपका परिमाप होता है तो क्या होता है, तो आयत का परिमाप आपका आता है 2 और ब्रैकेट में हो जाता है L प्लस B। अब अगला आपका है कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो दोस्तों, जब आयत का आप विकर्ण निकालेंगे तो आयत का विकर्ण का मतलब कि इसके बीच का डंडा, जैसे ये देखिए आपका आयत है ना, तो यहाँ से हमने एक डंडा खींच दिया, यही आपका विकर्ण है। यही विकर्ण का मान आपसे पूछा है। तो यहाँ आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हालांकि उसको हम यहाँ पर समझाएंगे नहीं, उसको आगे की क्लास में हम बता देंगे आपको कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकाला जाता है लगाकर। यहाँ पर केवल इतना समझ लीजिए कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो आयत का विकर्ण दोस्तों आपका हो जाएगा अंडर रूट में एल का स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। तो चौथा फार्मूला है कि आयत की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों, जब भी अगर आपको आयत की लंबाई ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए, जब लंबाई ज्ञात करना होगा तो आप लिखेंगे क्या, आयत के क्षेत्रफल में से अगर आयत की चौड़ाई का भाग दे देंगे तो आपका लंबाई आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, तो हम बोल सकते हैं एरिया और बटा में क्या कह सकते हैं, बी यानी कि चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे तो आपका लंबाई आ जाएगा। ठीक वहीं अगर आयत की चौड़ाई पूछी जाए तो हम लोग एरिया में लंबाई से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा। अब दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो चलिए देख लेते हैं कि वर्ग किस कैसा होता है। तो देखिए, ये आपका वर्ग है। वर्ग आपका कुछ ऐसा होता है जिसमें आपकी चारों भुजा क्या होती है, तो वर्ग की चारों भुजा समान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्ग की ये भुजा ए है तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी, ए, और ये भी ए, और ये भी ए। अब ये बता दीजिए कि ये चारों भुजा समान है, तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ए में आप ए का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए का क्या, स्क्वायर हो जाएगा। और परिमाप, तो परिमाप जब निकालना होगा तो चारों, परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं को जोड़कर आप लिख सकते हैं, वही परिमाप होता है। जैसे ए ए ए ए, कितने ए, तो आप बोलेंगे कि 4 ए, तो परिमाप आपका क्या हो जाएगा, तो परिमाप आपका हो जाएगा 4 ए। अब देखिए दोस्तों, विकर्ण इसमें भी पूछा गया है, तो इसमें विकर्ण का मतलब वही हुआ कि ये वाला लंबा वाला ये डंडा आपका विकर्ण हो जाएगा। अब इसका जब मान पूछेगा तो आप लिखेंगे अंडर रूट में 2 और बाहर कर देंगे ए, यही आपका विकर्ण हो जाता है। विकर्ण आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2 और बाहर निकल कर ए हो जाएगा। अब दोस्तों, आपसे अगर निकालने के लिए कहा जाए कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, तो वर्ग की जब भुजा आपको ज्ञात करना होगा तो आप विकर्ण जो है
विकर्ण में √2 से भाग दे देंगे तो वहीं आपका क्या आ जाएगा, तो वहीं आपका भुजा आ जाएगा।